डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में तीसरे सप्ताह का और चौथे दिवस का कार्य पत्रक 16। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, 8 को 2 से भाग किया गया है तो 4 आया है। 2 चौके 8, 2 चौके 8, इसको हल करके बताया गया है। आगे 21 को अगर हम 7 का भाग लगाएं तो 3 आएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम 7, 7 तिये 21, 7 तिये 21। तो इसको भी हल करके बताया गया है। फिर अब इसका तीसरा पार्ट है, यहाँ पे 54 को हम 6 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। 6 की गुणा सबसे पहले हम 0 पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 से छोटा कोई भी संख्या नहीं आती है 6 के पहाड़े में। तो यहाँ पे हम 0 करेंगे। 5 में से 0 घटाए तो 5 बचे, ऊपर से उतारा 4, तो 6 निमे 54। अब 54 में से हमने 54 घटाए तो बचा 0। इसको लिखेंगे 6 नम्मे 54, 6 नम्मे 54, 54 यहाँ पे न है, ये 54। फिर आगे चौथा, 72 को 9 से भाग किया गया है तो इसको हम करके देखेंगे। यहाँ पे 7 से छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि 9 के पहाड़े में आती है, इसलिए हम इसको 0 पे भाग करके बताएंगे। 9 गुना 0 0, तो 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 बचा, ऊपर से उतारा 2। तो अब यहाँ पे 72 बन गया है। 9 अठा 72, 72 में से 72 घटाएंगे तो 0 बचेगा। यानी कि 72 को अगर हम 9 पे भाग करेंगे तो आएगा 8। 9 अट्ठे 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। फिर आगे दूसरा है, रिक्त स्थानों में लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। पहला हम देखें, 20 को 4 का भाग लगाया गया है 20 में, तो यहाँ पे आएगा 5, और 35 में 7 का भाग लगाया गया तो भी आया 5, तो दोनों तरफ बराबर है। अब अगला हम करके देखेंगे, 64 को 8 से भाग किया गया है तो 8 8 64 होता है, तो यहाँ पे आएगा 8। अब यहाँ पे देखें, 30 को हम 9 का भाग लगाएंगे, 9 तिये 27, तो 3 दशमलव कुछ आएगा, तो ये वाली संख्या बड़ी है, तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। फिर है तीसरा पार्ट, 8 को हम 1 से भाग करेंगे तो 8 ही आएगा, और 9 को हम 3 पर भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब ये वाली संख्या बड़ी है। फिर चौथा, 42 को हम 6 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, 42 को हम 7 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, तो ये वाली संख्या बड़ी है, तो ये ग्रेटर देन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तीसरा है, एक किसान 960 रुपये में यूरिया उर्वरक के 3 कट्टे खरीद कर लाता है, तो बताइए किसान ने एक कट्टे यूरिया के कितने रुपए दिए। यानी कि हम 960 रुपये को 3 से भाग कर देंगे, 3 तिये 9। अब यहाँ पे बचा 0, ऊपर से उतारा 6, यहाँ 0 बचा हुआ था। फिर 3 दूनी 6, अब बचा 0, ऊपर से 0 और उतारेंगे हम ये वाली, तो 3 गुना 0 0, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो आंसर आया हमारा, आंसर है 320 रुपये। फिर आगे चौथा है, एक दुकानदार ने 5 किलोग्राम 225 रुपये में खरीदी 5 किलोग्राम चीनी, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम 225 को 5 का भाग लगा देंगे। डायरेक्ट ही हम दोनों अंकों को ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम एक अंक लेके करेंगे तो हमारा सवाल लंबा बनेगा, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। 5 चौके 20, अब 22 में से हम 20 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से उतारा 5, 5 पंजे 25। अब पूरा पूरा भाग चला गया है, कुछ भी शेष नहीं बचा है, तो यहाँ पे उत्तर आ गया है आंसर आया है इसका 45 रुपये। फिर आगे पांचवा है,
7 क्यारियों में 63 पौधे लगाए गए। यदि सभी क्यारियों में बराबर पौधे लगाए गए तो बताइए प्रत्येक क्यारी में कितने पौधे लगे। तो हम 63 को 7 का भाग लगा देंगे, 7 निमे 63। अब 63 में से 63 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो हमारा आंसर आया है 9 पौधे। फिर आगे 6th वाला है, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 20 वस्तुओं को 4 बराबर समूहों में बांटिए। तो 20 को हम 4 से भाग कर देंगे, 4 पंजे 20। अब 20 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 0। तो नीचे आ गया है एक समूह बराबर 5 वस्तुएं। फिर आगे 45 वस्तुओं को 9 बराबर समूहों में बांटिए। तो 45 को हम 9 का भाग लगाएंगे, 9 पंजे 45। पूरा पूरा भाग चला गया है, नीचे बचा शेष 0। तो एक समूह में वस्तुएं आई हैं 5। 60 वस्तुओं को 6 बराबर समूहों में बांटिए। 60 वस्तुएं हैं और हमें 6 से भाग देना है, 6 एकम 6। अब घटाएंगे तो बचेगा 0, लेकिन ऊपर वाली 0 उतार कर इसको भाग करके हम जरूर बताएंगे। ये वाली हमने 0 उतारी है, 6 गुना 0 0। तो यहाँ पे बचेगा 0, इनके 10 आ गए हैं। ये एक समूह में 10 वस्तुएं।